नमस्कार। स्नेहा के सफ़र में आपका स्वागत है। आइए मैं आज आपको लेके चलती हूँ रामबन, जो कि सतना से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप रामबन देखना चाहते हैं तो आपको सतना रेलवे स्टेशन नियरेस्ट पड़ेगा। बस स्टैंड भी, बस सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध है। ये है रामबन का मुख्य द्वार। देखिए, इस पे रामबन लिखा हुआ है। मेरा बचपन सतना में बीता है, इसलिए मुझे रामबन बहुत पसंद है। यहाँ पर जिन्होंने सहयोग किया है उनके नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और ये है बिरला मंदिर, जो सुबह और शाम के समय खुला रहता है। अभी दोपहर का समय है, इसलिए मंदिर बंद है। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ से शुरू होता है रामबन। मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है रामबन आइए, रामबन जाइए। उसके बाद है शोध ग्रंथालय पुरातत्व विभाग का, जिसके लिए टिकट लगती है। आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं और इस संग्रहालय को देख सकते हैं। इसमें खुदाई के दौरान मिली हुई मूर्तियों के अवशेष हैं। यह है अर्धनारेश्वर महादेव, बहुत ही पुराना बना हुआ है। यह हम बचपन से आए हैं तब से देखते हैं। यह कुछ नया बना है, जिसका उद्घाटन आरएसएस के हेड भागवत जी के द्वारा किया गया है और मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। पहले तो यहाँ जलपान गृह की व्यवस्था नहीं थी। बाहर से हम अपना खाना लेके आते थे और पिकनिक मनाते थे। धीरे धीरे जिस तरह हर चीज़ का विस्तार हुआ है, विकसित हुआ है, उसी तरह यहाँ पर भी है। यह मूर्ति भी काफ़ी पुरानी है। शिव पार्वती और कार्तिकेय तथा गणपति तथा महादेव के गण, इसके चारों ओर जो ये बिल्डिंग बन गई है, ये नई है। जब हम छोटे थे तब तो ये नहीं रहती थी। धीरे धीरे इन सब चीज़ों का विकास हुआ है। और इस बिल्डिंग में जो गैलरी बनी हुई है, उसमें रामायण के, अरुण गोविल वाले रामायण के चित्र लगे हुए हैं। पहले ये पूरा ओपन रहता था, एकदम हरियाली यानी वन की तरह रहता था। अभी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। ये जो नीचे चित्र आपको दिख रहे हैं गैलरी में, ये अरुण गोविल द्वारा की गई रामायण के हैं। काफ़ी बड़ी गैलरी बनी है। रख रखाव की थोड़ी कमी है, अगर ध्यान दिया जाए तो और अच्छा हो सकता है। ये कृष्णायन करके बिल्डिंग है, इसके अंदर हम तो नहीं गए। अब किस उद्देश्य से बनी है वो भी हमने पता नहीं किया, क्योंकि हमारे पास समय की कमी थी। आप जाइए, ज़रूर पता कीजिए और सब चीज़ों का आनंद लीजिए। बाहर से बहुत ही सुंदर, ऐसा प्रतीत होता था कि जयपुर के किसी भवन का हम दर्शन कर रहे हैं। ये जो बीच में एक बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है, पहले यह नहीं था। पहले पूरा यह नेचुरल वन था। अभी इसे काफ़ी रखरखाव से मॉडर्न पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। हम लोग जलपान गृह की तरफ गए और उसको देखा। वहाँ पर पार्टी, बर्थडे आदि सब किए जा सकते हैं तथा नाश्ता भी वहाँ उपलब्ध था। आलू बुंडा, चाय, समोसा, सब। पहले ये सब चीज़ें नहीं रहती थीं। एक जंगल रहता था और हम खाना लेके आते थे घर से और चद्दर बिछाते थे, बैठ के खाते थे, बैडमिंटन खेलते थे। पूरा परिवार आता था, उसमें बहुत ही आनंद था। इस बार मैं अपने भतीजे के साथ आई हूँ। सिर्फ 2 लोग ही आए हैं। चलते चलते हम आगे बढ़ते गए और पार्क के चारों ओर राउंड लगाए, क्योंकि पार्क में ताला लगा हुआ था। फिर हमें एक मंदिर दिखा। उस मंदिर के अंदर हम गए। श्री हनुमान जी का मंदिर था। पंडित जी उपस्थित थे।
पंडित जी से थोड़ी देर बातचीत की हमने, वहाँ के बारे में पूछा। उन्होंने कुछ जानकारी दी कि क्या क्या परिवर्तन हो गए हैं। मंदिर देखिए कितने सुंदर रूप से बना हुआ है। नवीनीकरण हो चुका है मंदिर का। ये कुछ और मंदिर भी बने हुए दिखे। इसमें शीतला माता का मंदिर है ये है बजरंगबली का मंदिर, जो यहाँ पर हमें मेन आकर्षण का केंद्र है। और शुरू से ही बचपन से हम ये बजरंगबली की मूर्ति के दर्शन करते आ रहे हैं। इवन हम बस से आते थे तो भी दूर से यह प्रतिमा हमें दिखती थी। मूर्ति के चारों ओर एक गैलरी बनी हुई है, जिसमें पूरी रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित उसके चित्रों का वर्णन है। भित्त चित्र हैं ये। देखिए राम और लक्ष्मण के विभिन्न रूप, पूरी रामचरितमानस यहाँ उकेरी गई है। हम लोग बचपन में ये सारे दोहे चौपाइयाँ पढ़ते जाते थे और आगे बढ़ते जाते थे और इसका आनंद लेते थे। इसमें राम जन्म से लेकर राम वनवास और रावण वध तक का पूरा चित्रण किया गया है। काफ़ी पुराना हो चुका है, इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। रख रखाव की बहुत ज़रूरत है, फिर भी ये मनमोहक है, यादगार है और इसको पढ़ने का बार बार मन करता है। एक एक चित्र को लगता है समेट लिया जाए। ये हाथ से बने हुई सीमेंट द्वारा, कोई सांचे नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही सुंदर रचना है। एक बार आप लोग जरूर जाइए अगर आप सतना जाते हैं तो। इस तरह धीरे धीरे बढ़ते हुए हम आराम से देख रहे थे। और अपनी बचपन की यादें भी ताज़ा कर रहे थे, जब हम सपरिवार आते थे। पचास साल हो गए हमें देखते हुए इन चीज़ों को, और अभी तक हैं। बस थोड़ा रख रखाव और हो जाए तो इस जगह को चार चांद लग सकता है। रावण आगमन भी देखिए कितना अच्छे से बनाया हुआ है। संपूर्ण रामलीला आंखों के आगे घूम जाती है और बहुत ही आनंद आता है एक एक भित्त चित्र को देखने में। इसको हम बारीकी से देखेंगे तो एक दिन भी शायद कम होगा। तो उसके लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप वहाँ पर जाइए और साक्षात देखिए और इन रामचरितमानस का आनंद लीजिए। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश, एक एक चीज, लंका दहन,
इस तरह पूरी दीवार पर बनी हुई है रामचरितमानस, देखने योग्य है। हमारा अब जाने का समय हो रहा था तो मैं पूरा नहीं देख पाई, और बार बार ये हनुमान की प्रतिमा अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। ये प्रतिमा के दूसरी तरफ बनी हुई रामचरितमानस। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, कितनी मेहनत की हुई है इस कार्य के लिए, देखने योग्य है वो। नीचे हनुमान प्रतिमा के नीचे छोटा हनुमान मंदिर बनाया गया है। ये तुलसी पुरातत्व संग्रहालय, जिसमें प्रतिमाओं के अवशेष अच्छे से रखे हुए हैं। टिकट का रेट भी दरवाजे पे लिखा हुआ है, पर समय की कमी के कारण हम अंदर नहीं जा पाए और फिर वापस सतना की ओर चल पड़े। ऐसे लगता था इस जगह पे बार बार आओ, छोड़ने का मन ही नहीं करता। समय रुकता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। मैं और मेरा भतीजा दोनों ने कुछ सेल्फी ली, फिर आखिरी में मैंने सतना से विदाई ली। धन्यवाद।